नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अडानी ग्रुप ने अब सीधे तौर पर हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को लेकर के उसके खिलाफ लीगल एक्शन का बड़ा मूड बना लिया है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट पब्लिश की थी 24 जनवरी को, उससे काफी ज्यादा नुकसान अडानी ग्रुप को हुआ था, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नेगेटिव बताई जा रही है, जिसके बाद से ही अडानी ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनके शेयर्स लगातार गिरते हुए नजर आए थे। और इस बीच अब भारी गिरावट के बाद अडानी ग्रुप की ओर से बड़ा लीगल एक्शन हिंडनबर्ग के खिलाफ लेने का जिम्मा उठाया गया है। दरअसल कंपनी का मार्केट कैप को 100 अरब डॉलर जो है वो लॉस हो गया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब अडानी इस शॉर्ट सेलर कंपनी से बदला लेने के मूड में नजर आ रही है। अब अडानी हिंडनबर्ग के साथ लीगल फाइट की तैयारी में जुट चुकी है। अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी जंग के लिए अमेरिकी बड़ी लॉ फर्म को हायर कर लिया है। अमेरिकी लीगल फर्म वॉचलेट को हायर किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। बता दें कि वॉचलेट चर्चित और विवादित मामलों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दरअसल हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी एक्शन को लेकर के गौतम अडानी अपने निवेशकों को आश्वस्त करना चाहते हैं और उनका भरोसा जीतना चाहते हैं। आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये कहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क के वॉचलेट, लिप्टन, रोसेन कॉर्ट्स जैसे बड़े लॉ फर्म और लॉ एक्सपर्ट्स से संपर्क किया। इसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अडानी समूह ने वॉचलेट को हायर कर लिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। एडवोकेट ML शर्मा और विशाल तिवारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है और इस रिपोर्ट के कारण देश की छवि धूमिल भी हुई है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेटिंग, शेयरों की ओवर प्राइसिंग, अकाउंट में हेराफेरी जैसे कई गंभीर आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च की द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट में लगाया गया, जिसके बाद देखने को मिला कि अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और तमाम निवेशकों ने भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खींच लिए थे। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा था अडानी ग्रुप की ओर से लगातार कि ये जो रिपोर्ट है वो झूठी है। बिना उनसे कांटेक्ट किए इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने पब्लिश किया है, जिससे कि साफ तौर पर जहां उनकी संस्थान पर यह बड़ा हमला है, तो वहीं भारत के भी संस्थानों के लिए यह बड़ा हमला माना जा रहा है। सीधे तौर पर गौतम अडानी ने यह कहा था कि वो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से नेगेटिव है। उनकी इमेज को ये धूमिल कर रहा है, कंपनी की इमेज को धूमिल कर रहा है। और अब जो बात उनके द्वारा कही जा रही थी, तो ये चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी लॉ फर्म को हायर किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, ताकि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन कर सके। फिलहाल ये कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग के लिए जहां करारा जवाब है, तो वहीं देश के उन विपक्षी पार्टियों को भी बड़ा झटका से कम नहीं है, जो कि बार बार अडानी ग्रुप को लेकर के आरोप लगा रहे थे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी इसका कनेक्शन जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। और इन तमाम विपक्षी समूहों का ये कहना था कि अडानी ग्रुप ने जो घोटाले का आरोप लग रहा है वो बिल्कुल सच है और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं। आपको बता दें, जहां राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था संसद में, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा जोर शोर से उठाते हुए नजर आए थे। और इसी के साथ ही जहां संसद में हंगामा हो रहा था इस मुद्दे को लेकर के, तो वहीं लोग सड़कों पर भी इस मुद्दे को लेकर के उतरे थे। फिलहाल इस मामले को लेकर के कोई खास विपक्ष को फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष को बड़ा झटका जरूर मिल गया है। जिस तरीके से लगातार अडानी ग्रुप के द्वारा कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी है, फेक है, नेगेटिव है और इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन की तैयारी में हैं, तो वहीं हिंडनबर्ग ने भी ये कहा था कि आपको अमेरिका में आकर के इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि वो फर्म अमेरिकी फर्म है। जिसके
बाद अब तमाम एक्सपर्ट्स और लॉ के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद अडानी ग्रुप ने वॉचलेट को सिलेक्ट किया है, हायर किया है, ताकि ये उनकी कानूनी लड़ाई अमेरिका में लड़ सके। जहां अमेरिका में कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है और लॉ फर्म को हायर किया गया है, तो वहीं अगर हम देश की बात करें भारत की, तो यहाँ पर भी 2 वकीलों ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं अडानी ग्रुप को लेकर के, तो उन तमाम आरोपों का जिक्र किया गया है और वकील के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके इस रिपोर्ट से जो कि हिंडनबर्ग ने पब्लिश की है, उनके मुवक्किल और इसी के साथ ही जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर के जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील भी इन दोनों ही वकीलों के द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को की गई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको लेकर के राजी हो गए थे और आज इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें, वहीं जहां विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त है, इस वजह से ये बड़ा घोटाला हुआ है, इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, तमाम विपक्षी पार्टियों की अगर माने तो उनका ये कहना है कि देश का सारा पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का ये कहना है कि आरबीआई का पूरा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया गया है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि एलआईसी कंपनी, जो कि लोगों की भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी है, उसका भी सारा पैसा अडानी की कंपनियों में लगा दिया गया है। और अगर अडानी की कंपनियां डूबती हैं तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे और ये जानबूझ करके किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ये सब कुछ जानते हैं, इस तरीके के आरोप लगाए गए। जिसके बाद जब ये हंगामा काफी ज्यादा बढ़ने लगा, तब आरबीआई ने भी अपना स्टेटमेंट रिलीज किया और इसी के साथ ही एलआईसी कंपनी ने भी अपना स्टेटमेंट प्रेस रिलीज किया था। इसके बाद उन दोनों ही कंपनियों का ये कहना है कि अडानी के जो कंपनी है उनमें उन्होंने निवेश किया है, लेकिन ये निवेश जो है वो 1% से भी कम है, जहां आरबीआई का भी यही कहना रहा। आपको बता दें, बल्कि एलआईसी ने तो ये बात तक स्वीकार की है कि अडानी की कंपनियों में निवेश करने से एलआईसी को 26,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीजें दर्शाती है कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रम में लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये पूरी तरीके से फेक है। और जहां लीगल एक्शन की जो बात कही जा रही थी अब तक अडानी ग्रुप की ओर से, तो अब इसमें वो जो है नजर भी आ रहे हैं और इस पर एक्शन लेने की जो पूरी तैयारी है अडानी ग्रुप के द्वारा कर ली गई है। और इसके लिए अमेरिका की फेमस लॉ फर्म को हायर कर लिया गया है ताकि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है हिंडनबर्ग को लेकर के, इससे पहले भी कई कंपनियों ने उनके खिलाफ केस फाइल किया है, चाहे फिर वो निकोला हो या फिर और भी कई कंपनियां हो जिन्होंने इस तरीके से केस फाइल किया है। और अमेरिका में ही हिंडनबर्ग को लेकर के कई सारे जांच भी हो रहे हैं। दरअसल हिंडनबर्ग में ये आरोप है कि वो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, ताकि जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है हिंडनबर्ग के द्वारा, पहले तो वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, कंपनियों को फ्रॉड करार देते हैं, फर्जी करार देते हैं और उसके बाद उन्हीं के शेयर्स को खरीदते हुए नजर आते हैं जब उनके प्राइस गिर जाते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।